हेलो मैम, वेलकम टू एवरीवन। आज हम इन्वॉल्व्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इन्वॉल्व्स का जो टॉपिक है ये काफ़ी आसान सा टॉपिक है। इन्वॉल्व एंड इवोल्यूट्स हम एक टॉपिक के नाम से दोनों को पढ़ते हैं, एक साथ मिला के पढ़ते हैं, बट इन्वॉल्व्स को मैंने अलग किया है, इवोल्यूट्स को अलग किया है। दोनों को अलग अलग करके एक साथ ही पढ़ाया जाता है, एक ही चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। देखिए, इन्वॉल्व्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं और किसी क्वेश्चन से इन्वॉल्व वाले क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसी को डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। देखिए, इन्वॉल्व्स के डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इन्वॉल्व्स का एक्चुअल में मतलब होता है एक ऐसा कर्व होता है ना जो किसी फैमिली ऑफ कर्व्स के, अगर कोई भी क्वेश्चन जो फैमिली ऑफ कर्व्स का जो गिवन हो क्वेश्चन में, ठीक, उसके प्रत्येक भाग को, उसके प्रत्येक मेंबर को टच करता हुआ अगर ड्रॉ हो ना, तो उसको आप बोलोगे इन्वॉल्व ऑफ दैट फैमिली ऑफ कर्व। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो उस क्वेश्चन कि उस जो आपको इक्वेशन मिल रहा है या फिर जो कर्व मिल रहा है आपको, उस कर्व को टच करता है, उस कर्व के प्रत्येक भाग को टच करता हुआ, प्रत्येक आप कह सकते हो प्रत्येक मेंबर को टच करता हुआ एक ऐसा मैं सर्कल या फिर एक कर्व ड्रॉ कर सकूं, तो उसको आप बोलते हो एनवलप्स। ये याद रखना आप। ये तो एनवलप का डिफिनेशन है। पैरामीटर भी आगे समझाऊंगा मैं, तो आपको चीज समझ में आएगी। पैरामीटर का एक्चुअल मतलब ये होता है कि अगर हम किसी क्वेश्चन में किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को बदलते हैं ना, एक पर्टिकुलर वैल्यू को बदलेंगे तो इस क्वेश्चन का मान हर बार बदलता हुआ मिलेगा हमें। ठीक है, अगर हमने कह दिया, सपोज किया वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, मैं आपको समझा रहा हूँ, एम एक्स प्लस सी, देखो इसमें एम की जो वैल्यू 12 बदलोगे, अगर मैंने 90 लिया तो कुछ इसकी अलग वैल्यू आएगी, 45 लिया तो इसकी कुछ अलग वैल्यू आएगी, हर बार इसकी अलग अलग वैल्यूज आएंगे, डिपेंड करता है एम की वैल्यूज पे। तो एम क्या हो गया यहाँ पे, पैरामीटर हो गया। तो इसी तरीके किसी क्वेश्चन में अगर वैल्यू, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को बदलने से इस क्वेश्चन का मान, उस कर्व का मान अलग अलग आता है, तो उसको आप बोलते हो पैरामीटर, राइट। तो इस क्वेश्चन में जो, अगर हम इसको एम से रिप्रेजेंट करें, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके लिए पैरामीटर एम हुआ। कि एक पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन गिवन रहता है उसके लिए क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, याद रखना। कि ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो वैल्यू बदलेगी, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक वैल्यू के लिए उसकी एक वैल्यू फिक्स रहती है, वही ऑलवेज रहेगी। और डिफरेंट डिफरेंट अगर वैल्यूज आप रखोगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के लिए, तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, जो कि फैमिली के अलग अलग मेंबर्स आपको मिल जाएंगे, राइट। अलग अलग वैल्यूज रखोगे, इसके अलग अलग वैल्यूज वाई की आएगी, तो फैमिली का ही वो पार्ट रहेगा जो फैमिली के अलग अलग मेंबर्स बोलेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया एनवलप्स और पैरामीटर। तो पैरामीटर्स के अलग अलग वैल्यूज रखने पे जो अलग अलग उसके मेंबर्स आते हैं, तो इनवलप्स का मतलब एक्चुअल में हो गया एक ऐसा आप कर्व ड्रॉ करोगे जो अलग अलग जो मेंबर्स हमें मिल रहे हैं उनको टच करता हो जाए, तो उसको आप बोलोगे एनवलप्स। ठीक है, उसका फैमिली ऑफ कर्व्स। तो कोई फैमिली ऑफ कर्व्स का मतलब इसको लिखने का एक तरीका है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिख दिया, तो इसको लिखने का एक तरीका आप समझ लो कि इसको फैमिली ऑफ कर्व्स कहते हैं, जिसमें पैरामीटर भी इन्वॉल्व रहता है। आप वाई, यहाँ पे मैंने अल्फा लिखा है, जो मैंने यहाँ पे एम पैरामीटर दिखाया है, जिसको आप इस वाले पैरामीटर के फॉर्म में लिखोगे तो एक्स वाई एम लिख लोगे। तो आप अल्फा को बोल लो या फिर एम को बोल दो, ये दोनों क्या है, पैरामीटर हैं, जो कि लिखने का एक पैटर्न है, राइट। तो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जो एक्स वाई अल्फा एम कुछ भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कैसे कैसे पैरामीटर गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तीन बेसिक चीज़ें पता लग गई एक्चुअल में एनवलप्स का मतलब क्या है। तो इसका डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशन में जो चीज़ें गिवन है आप उसी के बेस पे सारी चीज़ें करोगे। ठीक है, सबसे पहले जो कर्व गिवन रहता है उसके जो मेंबर्स अलग अलग आते हैं, फैमिली ऑफ मेंबर्स के जो अलग अलग पार्ट्स कर्व आएंगे, उसको टच करता हुआ अगर हम कोई सा भी एक कर्व ऐसा ड्रॉ कर दे जो ईच मेंबर को टच करता हुआ ड्रॉ हो जाए, तो उसको आप बोलते हो एनवलप। और अलग अलग मेंबर्स आने के लिए जो पैरामीटर आप अलग अलग वैल्यूज यूज करते हो, जिसके उसको बोलते हो, क्या बोलते हो, पैरामीटर। और फैमिली ऑफ कर्व्स क्या हो गया, इन दो पैरामीटर और एनवलप्स के जो अलग अलग वैल्यूज हैं, वेरिएबल वाले वैल्यूज, इनको एक साथ लिखने का एक पैटर्न है, लिखने का एक तरीका है। अगर इनको साथ लिखा जाए तो इसको बोलते हो फैमिली ऑफ कर्व्स। यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिफिनेशन में लिखी हुई है। इन जनरल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, किताब में अल्फा दिया रहता है, टी दिया रहता है, डिपेंड करता है आप कैसा चीज़ों को समझते हैं, राइट। अब आते हैं इन्वॉल्व्स के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं आपको बेसिक चीज़ समझाऊंगा और कुछ चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए, बेसिकली अगर बात करें, अगर मैं क्वेश्चन के साथ समझाऊँ, अगर मैंने कहा कि क्वेश्चन सपोज किया वाई इक्वल्स टू एम एक्स गिवन है, ठीक है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स गिवन, तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स में
आपको समझ में आ रहा है। y कुछ टू एम एक्स में अगर मैंने कहा m की वैल्यू को 40, देखो मैं समझाऊँ अगर इसको, अगर मैंने कहा एक सपोज किया एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया, इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब देखो y कुछ टू एम एक्स की बात करो कि हमने कहा m की वैल्यू 45 डिग्री अगर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू 45 डिग्री लूंगा तो मान लो सपोज किया m की वैल्यू अगर मैं 45 डिग्री लूंगा तो ये y कुछ टू मान लो m1x कर लिया, y कुछ टू m1x कर लिया। m1 की वैल्यू अगर मैं 45 डिग्री लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं m2 की अगर वैल्यू एक बार और बदलूँ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इस पर टच करता हो जाएगा। तो m2 की वैल्यू हमने कह दिया कुछ अलग 60 डिग्री ले लिया, तो y इक्वल्स टू m2 हो गया, m2x हो गया। इसी तरीके से कुछ और वैल्यू बढ़ा दिया तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और वैल्यू बढ़ाओगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। इस वाले पॉइंट से होके जाएगा सारा। तो अलग अलग वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू मैं बदल रहा हूँ अलग अलग, ठीक है, ये इसकी अलग वैल्यू हो गई, फिर इसकी ये अलग वैल्यू हो गई, तो वैल्यू अलग अलग बदल रही है। मगर क्या है ये देखो, y इक्वल्स टू m2x, y इक्वल्स टू m4x, y इक्वल्स टू m3x, व्हाटएवर जो भी चीज़ें आ रही है। अब देखो ये तो एक मैंने फैमिली ऑफ कर्व्स ड्रॉ कर दी, ठीक है। देखो अलग अलग एक ही सब स्ट्रेट लाइन मिल रहे हैं, मगर क्या इस पॉइंट से होके जा रहे हैं, ओरिजिन से होके जा रहे हैं, बट क्या है सबका डायरेक्शन अलग है, सबका पोजीशन अलग है। फैमिली ऑफ कर्व्स ड्रॉ कर दिया। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं कह दूं कि किसी एक इसका आपको एनवलप लिखना, तो आप कहोगे सर एक ऐसा अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ, देखिए इसका एनवलप अगर लिखा जाए तो आपको सबको समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दूँ, ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दूँ, तो बोलोगे सर ये फैमिली के ईच मेंबर को टच कर रहा है, तो आप बोलोगे जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर मैंने कह दिया यहाँ की जो रेडियस है इसको आर स्क्वायर, तो ये इस फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए क्या हो गया, एनवलप हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको बेसिक फंडामेंटल समझ में आ चुका है, ठीक है। इसके बेस पे एक मैं आपको क्वेश्चन और करा रहा हूँ जिससे आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए अगर मैंने कहा आपसे कंडीशन दे दिया, अगर मैंने कंसीडर द गिवन फैमिली ऑफ कर्व, मैंने कहा एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी, आपने पढ़ा है मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है। पी का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर यहाँ पे पी रहता तो मैं आपको चीज़ें आपको एक बार रिकॉल करने के लिए इसका मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरीके से होता है। जब इसको ड्रॉ करोगे ना तो कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ करते हो, राइट, है ना। और ये आपका एक्स एक्सिस है और ये ऊपर आपका क्या है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसमें इस सेंटर से होता अगर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, इसको आप पी बोलते थे। पी का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह पे क्या क्वेश्चन में गिवन है, ये वैल्यू 1 गिवन है, तो ये पी की वैल्यू जो क्या है 1 की इक्वल टू है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन होता है ये वाला एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी होता है, पी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। आपको चीज समझ में आ चुकी है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, अब इसको थोड़ा समझने के लिए अगले पेज पे चीज़ों को समझाता हूँ मैं आपको। ये तो एक सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आते हैं अगले पेज पे। अब देखिए इसको अगर मैंने कह दिया, एक मिनट, आपका ये रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये चीज़ें एक्स वाई एक्स, देखो अगर मैंने कहा कि एक ये आपको लाइन दिख रहा है, अगर मैं इसके एनवलप की बात करूंगा तो इसका एनवलप एक होगा सर्कल होगा। अगर सर्कल को मैं अगर ड्रॉ करूं, इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करोगे, इस तरीके से सर्कल ड्रॉ होगा, राइट। इस सर्कल की तरह आप समझो इसको। अब देखिए, अब इसमें आप कर्व की आपको पता है कि एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी या फिर इक्वल टू 1 के लिए अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे, देखो अगर 1 है आपको मालूम है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर अल्फा की वैल्यू अगर मैंने कह दिया कुछ वैल्यू है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू 1 होगी जो कि पी की वैल्यू है, ठीक है। अगर मैंने अल्फा की कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू ली तो ये अल्फा हो गया, है ना। तो इसमें आप जब लाइन ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर लाइन ऐसे कुछ ड्रॉ करोगे, है ना। और इसी तरीके से अगर अल्फा की वैल्यू अगर आप बदलोगे तो कुछ इस तरीके से लोगे। जब
अल्फा की वैल्यू जब बदल दोगे तो आप जो जिसका स्ट्रेट लाइन ऐसा खींचोगे तो कुछ ऐसा खींचोगे, है ना। इसी तरीके से अगर अल्फा की कुछ अलग से वैल्यू ले लो, ये अल्फा 2 ले लिया मान लो, अगर हमने कहा ये अल्फा 3 ले लिया, कुछ इस तरीके से अगर ड्रॉ कर दिया, मान लो ये अल्फा 3 हो गया, ठीक है, ये अल्फा 3 हो गया, अल्फा 3। इस पे हमने कहा कि एक मैंने ड्रॉ किया तो अब लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे करोगे। इसी तरीके से अगर अल्फा 4 की बात करो, कुछ इस तरीके से करोगे, तो इस पे ड्रॉ करोगे लाइन, इस इक्वेशन के हिसाब से तो इस तरीके से करोगे। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप हर पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे आप यहाँ पे ड्रॉ करिए, यहाँ पे कहीं भी ड्रॉ करेंगे तो आप इसमें एक लाइन क्या कर सकते हैं, इसको टच करके और ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ड्रॉ करते हैं जो सर्कल के ईच मेंबर को क्या कर रहा है, टच कर रहा है ना। तो आपको ये चीज समझ में आ गई, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर 1 है, 1 का मतलब हो गया उसका रेडियस। अगर मैं ये अगर इक्वेशन ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन का ये जो लिया था एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू का जो 1 मैंने ये लिया था, इस वाले इक्वेशन का अगर इन्वलप की जब बात करोगे तो आप इसका जो ये मान लीजिए सेकंड इक्वेशन, दिस इज मान लीजिए सेकंड इक्वेशन, तो आप ये कहोगे इक्वेशन 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इज द एनवलप ऑफ एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। तो इसका मतलब कुछ चीज समझ में आ चुकी है कि एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू 1 के लिए अगर एनवलप की अगर बात किया जाए तो एग्जैक्टली वो कुछ नहीं और कुछ और नहीं, वो एक सर्कल का इक्वेशन प्राप्त होगा हमें, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, राइट। आपको एनवलप की चीज़ें समझ में आ चुकी है। इसके बाद वाले वीडियोस में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।